एक बार फिर स्वागत आप सभी दोस्तों का, आप सभी किसान साथियों का इस चैनल पर अभिनंदन। इस वीडियो में आपका स्वागत है। लगभग 2 दिनों से वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पा रहा था और आज फिर से मैं आपके साथ जुड़ा हूं साइक्लोन अपडेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, भारत के दोनों समुद्री क्षेत्रों पर चक्रवाती तूफान को लेकर जो आशंकाएं हैं खतरे की वो बढ़ रही है। हालांकि अरब सागर पर इस साल का तीसरा चक्रवात बनना सुनिश्चित हो चुका है, उसका ट्रैक भी पूरी तरह से प्रबल है। आपको बता दूं कि इस समय वर्तमान में ये सिस्टम जो है वो डीप डिप्रेशन बन चुका है। मौसम विभाग ने इसके ट्रैक के अकॉर्डिंग कहा है कि ये सिस्टम भारत से काफ़ी दूर निकल जाएगा। लगभग ओमान और यमन के तटीय क्षेत्रों के आसपास जब ये लैंडफॉल करेगा तब इसकी विंड स्पीड की बात की जाए तो लगभग 80 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं इसके अंदर चल सकती है। वर्तमान में ये डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है और अगले लगभग हम देखें तो 12 घंटों के बीच में और 12 घंटे के अंदर अंदर इसके एक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर भी एक कम दबाव का क्षेत्र पूरी तरह से प्रभावशाली होता हुआ हमें नजर आ रहा है और ये कम दबाव का क्षेत्र अनुमान संभावना है कि अगले 24 घंटों के दौरान एक डिप्रेशन में तब्दील होगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं अरब सागर पर बनने वाले सिस्टम की कि अरब सागर वाला सिस्टम किस तरह से इंटेंसिफाई होगा और कितना प्रभावशाली ये सिस्टम हो सकता है। वर्तमान में आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ये सिस्टम जो है वो लगातार अपने आसपास की हवाओं को इस तरह से आकर्षित कर रहा है और हम देख पा रहे हैं कि सिस्टम जो है वो इंटेंसिफाई होता हुआ हमें नज़र आ रहा है पूरी तरह से। और अगर इसके विंड स्पीड की बात की जाए इस समय में वर्तमान में जब ये डिप्रेशन की क्षमता में बना हुआ है तो इसके अंदर लगभग 38 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं इस समय चल रही है और ये सिस्टम जो है वो एक डिप्रेशन की इंटेंस लेकर आगे बढ़ रहा है। इस समय ये डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है और अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ आगे किस तरह से इस सिस्टम के जाने की संभावना है। तो सिस्टम का आप इंटेंस देखिए लगातार बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा और आगे आप देखिए ये देखिए आप कि किस तरह से ये सिस्टम जो है वो आगे बढ़ता हुआ एक चक्रवात में तब्दील होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये सिस्टम आप देख सकते हैं किस तरह से एक डीप डिप्रेशन की ताकत आगे लेकर आगे बढ़ता हुआ ले लेगा। उसके बाद ये सिस्टम जैसे ही आगे बढ़ेगा उस समय ये चक्रवात का रूप ले लेगा, यानी कि 22 अक्टूबर की दोपहर तक इसके एक चक्रवात में तब्दील होने की संभावना है। इस बीच में ये सिस्टम जो है वो चक्रवात तो बनेगा लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, लेकिन आगे बढ़ता हुआ सिस्टम और इंटेंसिफाई होता हुआ एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा, यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसके अंदर हवाएं चलेगी और फिर आगे बढ़ता हुआ स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं किस तरह से ये सिस्टम जो है वो लगभग हम देखिए तो यमन की ओर लगातार बढ़ेगा और यमन के आसपास के तट के आस पहुंचेगा ये सिस्टम और उस समय भी ये ताकतवर रहेगा। लगभग 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसके अंदर हवाएं चलने की संभावना है और जैसे ही तट के करीब पहुंचेगा थोड़ा कमज़ोर होगा, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके अंदर की जो विंड स्पीड होगी वो 80 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। और आप देखिए कि ये तट से टकराने के बाद जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगा, यानी कि यमन और ओमान की अगर हम स्थिति को देखें तो ओमान के पास इसके थोड़ा कम टकराने की संभावना है, यानी कि यमन पर इसके ज़्यादा संकेत नज़र आ रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर मैं आपको ट्रैक दिखाने की कोशिश करूँ आप देख सकते हैं किस तरह से सिस्टम जो है वो आगे बढ़ा है। लगभग सिस्टम का जो प्रभाव है वो इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आगे आप देखिए सिस्टम इस दिशा में बढ़ता हुआ लगभग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इस तरह से आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आएगा और ओमान को नहीं बल्कि यमन को ये लैंडफॉल करेगा। तो चलिए ये तो रही इस स्थिति की बात और अरब सागर में बन रहे सिस्टम से भारत के किसी भी राज्य में कोई खतरा होने की संभावना नहीं है। इसके बाद अब आगे और अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो भारत के ऊपर तो ज़्यादा कोई खतरा अरब सागर में बनने वाले सिस्टम का अब नहीं होगा। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी पर बन रहे सिस्टम की। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर भी एक सिस्टम हमें बनता हुआ नजर आ रहा है और ये सिस्टम भी इंटेंसिफाई है, यानी कि चक्रवात बन सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आगे किस तरह से सिस्टम की चक्रवात बनने की क्या कुछ संभावना है। तो लगभग आप देख सकते हैं 21 अक्टूबर तक ये सिस्टम जो है वो वेलमार लो प्रेशर एरिया बनेगा। उसके बाद सिस्टम के आगे बढ़ते हुए उत्तर पूर्व दिशा में कुछ उत्तर पश्चिम में भी सिस्टम पहले आगे बढ़ेगा। तो लगभग 22 अक्टूबर के शाम के 5 बजे तक तो इस सिस्टम के कोई भी ज़्यादा इंडिकेशन नहीं कि चक्रवात बनेगा, लेकिन उस समय ये सिस्टम धीरे धीरे डिप्रेशन की ताकत में आना शुरू कर देगा। इसके बाद आगे की स्थिति की बात करें तो लगभग आप देख सकते हैं कि ये 23 अक्टूबर को जो है वो डीप डिप्रेशन बन जाएगा, ऐसे इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं। वो लगातार इसको हवाएं मिलेगी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 24 अक्टूबर को ये जब भारत के कोस्टल एरिया यानी कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के आसपास पहुंचेगा तब ये सिस्टम जो है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं धकेलेगा और आगे बढ़ता हुआ यानी कि थोड़ा और आगे बढ़ेगा। और जैसे ही ये सिस्टम ओडिशा और उसे आंध्र प्रदेश के बीच में होगा तब ये एक चक्रवात में कुछ समय के लिए तब्दील हो जाएगा और फिर आगे बढ़ता हुआ थोड़ा और इंटेंसिफाई ये सिस्टम होता हुआ हमें नजर आएगा। और ये चक्रवात जो बनेगा इसका नाम अगर आगे मॉडल इंडिकेशन की बात करें तो फिलहाल इसका नाम निर्धारित नहीं है और नाम अगर निर्धारित होता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल तो इस सिस्टम के चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावनाएं हमें नज़र आ रही है और ये सिस्टम आप देख सकते हैं किस तरह से अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश को प्रभावित करेगा और
उड़ीसा के भुवनेश्वर और आसपास के भागों पर भी बारिश देगा। इसके अलावा आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो ये सिस्टम और इंटेंसिफाई होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, चूँकि आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। और साथ ही साथ आगे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, आगे आप देखिए ये देखिए किस तरह से ये जब भारत के कोस्टल एरियाज़ के पास पहुँचता पहुँचता कमज़ोर होने लगेगा, यानी कि इन इलाकों पर पहुँचेगा, तब जब ये रिकवर करता हुआ आगे इस दिशा में बढ़ेगा तब थोड़ा-थोड़ा कमज़ोर होने लगेगा। और आगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं सिस्टम जो है वो हमें कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं न कहीं अगर हम देखें तो सिस्टम का जो प्रभाव रहेगा वो कुछ समय के लिए एक चक्रवात का रहेगा। उसके अलावा भी ये सिस्टम जो है जैसे ही तट के पास पहुँचेगा तो एक हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन में तब्दील रहेगा, और डिप्रेशन की ताकत लेकर ये सिस्टम जो है वो अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत उससे सटे हुए कुछ म्यांमार के भागों को प्रभावित करता हुआ हमें नज़र आएगा। तो कहीं न कहीं अगर हम देखें तो सिस्टम का प्रभाव भी रहेगा। तो ये रही बंगाल की खाड़ी की सिस्टम की इंडिकेशन प्रोजेक्शन, कुछ क्या कुछ कह रहे थे। तो अरब सागर बंगाल की खाड़ी पर सिस्टमों का प्रभाव इस बार काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो कि आप स्क्रीन के सामने मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि भारत के दोनों समुद्र क्षेत्रों पर इस समय चक्रवाती परिस्थितियाँ बनी हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अरब सागर में चक्रवात बन जाएगा, जो आगे बढ़ता हुआ धीरे-धीरे इंटेंसिफाई होगा, और उसके बाद ये सिस्टम जो है वो चक्रवाती तूफान का रूप लेकर अगर हम देखें तो यमन की ओर आगे बढ़ेगा, और यमन के तट से टकराता हुआ हमें नज़र आएगा 24 अक्टूबर और 23 अक्टूबर के बीच में। और साथ-साथ दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर जो कम दबाव का क्षेत्र होगा वो आगे बढ़ता हुआ उड़ीसा आंध्र प्रदेश के बीच में एक डिप्रेशन में तब्दील होगा। उसके बाद ये सिस्टम जो है वो चक्रवात बनेगा, और चक्रवात के इंटेंस के साथ ये सिस्टम जो है वो भुवनेश्वर समेत उड़ीसा के भागों को प्रभावित करेगा, और आगे बढ़ता हुआ ये सिस्टम और इंटेंसिफाई होगा। लेकिन जैसे ये अपना ट्रैक चेंज करेगा और लगभग हम देखें तो ये पूर्वोत्तर भारत की तरफ निकलेगा, म्यांमार की ओर जाएगा, तब ये कमज़ोर होने लगेगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि जब ये कोस्टल एरियाज़ के पास होगा तब डिप्रेशन की ताकत लेकर ये टकरा सकता है, और भारी बारिश के साथ हवाएं चल सकती है जहाँ पर ये टकराएगा वहाँ पर, और कहीं न कहीं थोड़ा-सा नुकसान तो कर ही सकता है। जैसे कि जहाँ पर कच्चे मकान है और टीन शेड जहाँ पर लगे हुए हैं वहाँ पर ये सिस्टम जो है वो प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा फिर आगे अगर हम देखें तो आगे किसी भी तरह के कोई मॉडल इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि फिर भी कोई नया सिस्टम बनेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से कोई भी सिस्टम बनने की कोई संभावना हमें आगे नज़र नहीं आ रही 30 और 31 अक्टूबर तक। तो फिलहाल ये तो रही स्थिति अगले आने वाले समय की, और किस तरह से आने वाले समय में भारत के दोनों समुद्री क्षेत्रों पर चक्रवातों का प्रभाव रहेगा। तो ऐसे में सावधानी की आवश्यकता रहेगी। हालांकि भारत से को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे सिस्टम, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि सिस्टमों का प्रभाव जो है वो भारत के कई इलाकों पर नज़र आ सकता है, खासकर कोस्टल एरियाज़ पर प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर भारत पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि ज़्यादा प्रभाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ही होगी, जिससे कि यहाँ पर बारिश हो। तो फिलहाल ये रही स्थिति तमाम मौसमी प्रदेशों की और साइक्लोन अपडेट की, और चक्रवाती तूफानों के जो इंडिकेशन है वो लगातार मिल रहे हैं। ऐसे में चक्रवात के और भी क्या कुछ बदलाव होते हैं आपको तमाम अपडेट देता रहूँगा। तो कृपया चैनल पर बने रहें, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको तुरंत हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।